नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सिन्हा और अभी ले रही हूँ लेटर पी वालों की रीडिंग कि उनका स्वभाव कैसा होता है, उनकी पर्सनालिटी कैसी होती है, किस प्रकार की एनर्जी उनके आसपास मूव कर रही होती है और उस वजह से वो कैसा बिहेव कर रहे होते हैं। लव में उनका रिएक्शंस क्या होता है, उनका बिहेवियर क्या होता है, ये देखते हैं। और हेल्थ के प्रति उनका कंसर्न क्या होता है और किस प्रकार से वो हेल्थ में अफेक्टेड होते हैं। और वर्क प्लेस पे उनका बिहेवियर क्या होता है, किस प्रकार से की एनर्जी के साथ वो रहते हैं और किस प्रकार से वो बिहेव करते हैं, ये देखती हूँ। और उनके आसपास कौन सी एनर्जी मूव कर रही होती है, जो उस एनर्जी जो है उनको हेल्प कर रही होती है या उसको वो महसूस करके रिएक्ट कर रहे होते हैं। यूनिवर्स की गाइडलाइन क्या है उनके लिए, कि किस यूनिवर्स की कौन सी गाइडलाइन जो है, सजेशन जो है उनके लाइफ के लिए काम करेगा, उनकी जर्नी को आसान करेगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं पर्सनालिटी, कि उनकी जो बिहेवियर और एटीट्यूड क्या होता है। अगेन पास्ट लाइफ, ये पी लेटर वाले अपने पास्ट लाइफ से अफेक्टेड होते हैं। पास्ट लाइफ एनर्जी के साथ, बहुत सारी पास्ट लाइफ एनर्जी इनके साथ इस लाइफ में, नेक्स्ट लाइफ में साथ में आती हैं। तो यहाँ पर आप इनकी एनर्जी जो निकल कर आई है वो रिलेटेड टू दैट कि इनकी सोल जर्नी है, डिवाइन जर्नी रहेगी इनकी, होती है जनरली पी लेटर वालों की डिवाइन जर्नी होती है। उनके सोलमेट्स, उनके डिवाइन मेट्स उनके साथ होते हैं और इन्हें काम करना होता है अपने शिव शक्ति बैलेंसिंग पे, यानी नेगेटिव पॉजिटिव जो एनर्जी है उसको बैलेंस करना होता है, स्त्री तत्व पुरुष तत्व को बैलेंस करना होता है। तो ये इस एनर्जी के साथ आते हैं अपनी पास्ट लाइफ की सोर्सेस को, रिसोर्सेस को, वहाँ के एनर्जी के साथ ये आते हैं। इसलिए इनके बिहेवियर जो होते हैं वो रिलेटेड टू दैट होता है। पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर बहुत सारी आई हुई है। पेंटिकल्स की एनर्जी यानी पैसे से रिलेटेड इनका जो है फंडा बहुत क्लियर होता है, रिलेटेड टू दैट। मनी उन्हें बहुत अट्रैक्ट करती है, बहुत सारी आई है और बहुत पैसे भी होते हैं इनके पास, मतलब कंफर्ट जोन के पैसे होते हैं। इनके दिमाग मैक्सिमम जो है मनी से रिलेटेड ही चलता है और उतना ये करते भी हैं, उतना वो उनके पास होता है उतना वो एब्जॉर्व करके रखते हैं। लक्ष्मी की एनर्जी है पशु पंछी, पशु पंछी से इन्हें बहुत प्यार होता है। पशु पंछी इनके आसपास बहुत दिखेंगे और पेड़ पौधे, पशु पंछी इसके संपर्क में ये बहुत होते हैं। इनके आसपास जो है इनकी एनर्जी बहुत मूव कर रही होती है, जैसे एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, पेड़ पौधा हो गया। और डार्कनेस मूवमेंट भी इनके आसपास बहुत मूव करती रहती है। ये एनर्जी का काफ़ी डार्क बिहेवियर भी इनका होता है, बिल्कुल कभी कभी एकदम कहने का अर्थ निगेटिविटी जैसी चीज़ों में भी इनकी एनर्जी चली जाती है। तो मेन ऑफ द स्टोरी ये है कि ये मनी से रिलेटेड बहुत अफेक्टेड होते हैं, मनी से अफेक्टेड होते हैं। मनी इनका मेन मुद्दा होता है और सोलमेट्स जर्नी में होते हैं, डिवाइन जर्नी में होते हैं। और इनकी स्थिति क्या होती है, ये जो इनकी कंडीशन, थॉट्स की कंडीशन होती जो है, सोच विचार की जो कंडीशन है, रिलेटेड टू माइंड कंडीशन जो है, वो कभी कभी बिल्कुल ही ये लो चले जाते हैं। कहने का अर्थ यह कि लगता है कि अब इनका सोच जो है, दिमागी ताकत जो है समाप्त हो चुकी है। पर यहाँ पर उस परिस्थिति में भी ये उठकर निकल कर आते हैं। इनकी एनर्जी है ना बिल्कुल समाप्त हो जाती है, उसके बाद फिर ये उठकर निकल कर आते हैं, क्योंकि ये इनकी खासियत है। तो पूरी तरीके से टूट जाते हैं, फिर उभर कर निकल कर आते हैं। ये इन पर बिलीव नहीं करते। इनकी एनर्जी जो है, इनके पास जो एनर्जी होती है, इसमें जो है, जो मिला है उसमें ये सुकून में नहीं रहते, जो नहीं मिला है उस पर इनकी ध्यान ज़्यादा होता है। देखिए यहाँ पे कप्स की एनर्जी है, तो इमोशनल लेवल पे भी क्या होता है कि इनके कंप्लेंट्स बने रहते हैं, हमेशा ये कंप्लेनर मूड में रहते हैं। और
बैलेंसिंग, पूरी लाइफ इनकी जो है बैलेंसिंग में ही बीतती है, क्योंकि एक थॉट्स के साथ नहीं रहते, इनके कई एक थॉट्स के ये साथ चलते हैं, इसलिए इनको बैलेंसिंग करते रहना होता है, और ये बैलेंसिंग करते भी हैं। एंड ऑफ द डे जो है धीरे धीरे जैसे ही उम्र होती है, जैसे जैसे जो है इन एजिंग में जाते हैं, तो ये बैलेंसिंग करना सीखते हैं और इन्हें उस मोड में जाते हैं, बैलेंसिंग के मोड में। मतलब मेन टास्क ही एक्चुअली इनका बैलेंसिंग का होता है, क्योंकि ये शिव शक्ति तपस्या में होते हैं, यानी डिवाइन जर्नी में होते हैं, तो इनकी यहाँ भी इनके कार्य बैलेंसिंग का ही मिला होता है, बैलेंसिंग ही इनका मुख्य काम होता है, और विचारों से भी इनको बैलेंसिंग ही करना है। मतलब टोटल लाइफ स्टाइल जो है, टोटल जो बेस जो है बैलेंसिंग पे ही जर्नी इनकी टिकी हुई होती है पी लेटर वालों के लिए। अब आते हैं कि लव में इनकी कंडीशंस क्या होती है। लव की कंडीशंस ये होती है कि ये थोड़े लेज़ी होते हैं रिलेटेड टू हिज और हर लव। लड़का है तो लड़की के लिए, लड़की है तो लड़का के लिए, थोड़ा लेज़ी ईजी बिहेव करते हैं। इनको समझ में ही नहीं, इनको लगता है कि इनकी एनर्जी ये लगती है लव में कि जो कुछ मेरे पास है वो मेरे पास है ना। एक्शन मोड में कभी नहीं होते ये, कभी भी विपरीत ख्याल अपने दिमाग में नहीं लाते। इनको लगता है सब कुछ अच्छा हो रहा और सब कुछ मेरे लिए ही है, लाइक, और बहुत आराम की ज़िंदगी जी रहे होते हैं। अब आते हैं कि रीबर्थ है। दूसरी एनर्जी इनकी रीबर्थ की निकल कर आई है, क्योंकि एक बार में इनको प्यार समझ में नहीं आता, बैलेंसिंग इनकी नहीं हो पाती, तो इनका दोबारा जन्म होता है। अपने प्यार में भी इनका दोबारा जन्म होता है। एक जगह देखिए पूरा सब कुछ गिव अप कर दिया है उन्हें, फिर दोबारा जन्म होता है, फिर उनको एहसास होता है, अपने प्यार का एहसास होता है, और फिर दोबारा से ये अपने प्यार को महसूस करते हैं, और तब इनकी एक्चुअल जर्नी स्टार्ट होती है। अब एक्चुअल जर्नी में क्या हो जाता है इनकी, देखिए ये जो है एक हारमोनी में जाते हैं। हारमोनी रिलेटेड टू बैलेंस करना खुद को, अपने जो एनर्जी को देखिए बैलेंस कर रहे हैं, और डिवाइन से कनेक्शन, और बिकॉज ऑफ लव ये डिवाइन से कनेक्टेड होते जाते हैं। जितना कनेक्टेड होते जाते हैं इनकी जर्नी जो है, लेसन जो है आगे बढ़ने लगती है। ट्रैवलिंग, इनकी जो रिलेशन होते हैं रिलेटेड टू डिवाइन जर्नी, ये दूर रहते हैं, इनकी ट्रैवलिंग होती है, माने ये आसानी से नहीं मिल सकते, काफ़ी दूरियां इन दोनों के बीच में होती है फॉर हिज और हर रिलेशन। तो ट्रैवलिंग की एनर्जी आई है। ऑब्वियस है कि इनके मेट्स जो होते हैं, इनके जो डिवाइन होते हैं, ये पास नहीं रहते, और इसकी वजह से क्या है कि इनको एफर्ट्स भी बहुत सारे लगाने होते हैं, एनर्जी लेवल पे इनको मिलना होता है, इसलिए जो है ये मेडिटेट करते हैं, डिवाइन से कनेक्ट करते हैं, और अपनी टेलीपैथी एक प्रकार की प्रक्रिया है जो माइंड एनर्जी से सेंड करते हैं वो। कभी कभी ये अपने प्यार में बहुत इनोसेंस होते हैं, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं होता, मतलब एक छोटे बच्चे की तरह इनका बिहेवियर होता है। इन्हें लगता है कि सब कुछ मुझे दे दिया गया, सब कुछ मेरा है, और इस प्रकार के इनोसेंस में चले जाते हैं, हो जाते हैं कि रियलिटी से दूर हो जाते हैं, इनोसेंस में चले जाते हैं। और क्रिएटर इज़ अ बिग क्रिएटर, माइंड के ज़बरदस्त क्रिएटर होते हैं ये कुछ भी कल्पना कर सकते हैं, और चूँकि और उसे इमेजिनेशन में ला सकते हैं। द बिग ही और सी बिग क्रिएटर एक्चुअली अपने प्यार में इतने कल्पना कर सकते हैं, इतनी कल्पना इनके अंदर बड़ी हुई होती है कि वो उभर के आती है। मीन टू से दैट कि बहुत क्रिएटिव होते हैं मेंटली, फिजिकली नॉट, मेंटली। करेज, और अपने पर आ जाएं तो अपने प्यार के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इस प्रकार की एनर्जी होती है। बहुत ही करेज में आ जाती है। केवल कुछ चीज़ों से जो है, मतलब लेज़ीपन है, ईजीनेस है, लाइक दैट, ये फीलिंग्स है, लेकिन अपने प्यार के लिए कुछ भी कर सकते हैं ये पी लेटर वाले। पॉसिबिलिटीज़ पे बिलीव करते हैं कि यूनिवर्स जो है हर वक्त हर समय जो है उनको मदद कर रहा है। यूनिवर्स की गाइडलाइन पे इनको बहुत बिलीव होता है, और वाकई में वो यूनिवर्स से अपने संदेश लेते देते रहते हैं। गोइंग विथ फ्लो, अपने प्यार में फ्लो में चलना चाहते हैं, और फ्लो में ही चलते हैं। जब बीच में अड़ंगा आता है या कोई परेशानी आती है तभी ये एक्टिव होते हैं, अन्यथा ये बिल्कुल फ्लो में चल रहे होते हैं, न इफ़ न बट, बिना सोचे। नई शुरुआत,
रीबर्थ की एनर्जी पहले भी आई थी और फिर नई शुरुआत की एनर्जी आई है। अब ये इनके प्यार में रीबर्थ होता है और नई शुरुआत होती है, क्योंकि सब कुछ ख़त्म हो जाता है। इस सिचुएशन पे ये पहुंच जाते हैं बिकॉज ऑफ रिलेशन, और बाद में फिर नई शुरुआत होती है, यानी अंत में जा कर के जो है पुरानी जो चीज़ें हैं उसको लेटिंग गो करते हैं और फिर से नई शुरुआत, न्यू बर्थ इनके प्यार में होता है। अब आते हैं कि इनकी हेल्थ कंडीशंस क्या होते हैं पी-लेटर वालों की। ये द मून की कंडीशंस होती है। ये दिखने में बहुत स्ट्रांग लगते हैं, पर ये एंजाइटी के शिकार होते हैं। इनको चिंता, डर की भी भावना इनमें बहुत हो जाती है। मानसिक तौर पे जो है ये डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, और बहुत सारे रिलेटेड टू माइंड से रिलेटेड जो है इनकी परेशानी होती है। पर एट द सेम टाइम द मून की एनर्जी है, बहुत इंट्यूटिव भी होते हैं, और इस पर ज़्यादातर ये दिमागी तौर पर जो है, क्योंकि इनकी दिमाग जो है ना सोचने की शक्ति, कल्पना शक्ति, जो कुछ नहीं भी है उसे भी सोच रहे हैं। पॉजिटिव है तो उसे भी बहुत लंबे तक ले जा रहे हैं, और नेगेटिव है या नहीं है फिर भी उसको लंबे तक ले जा रहे हैं। एक्शन से ज़्यादा ये सोचने पे बिलीव करते हैं, और उसका असर जो है इनके दिमाग पर होता है। मतलब चिंता ज़्यादा करते हैं और एक्शंस पे कम बिलीव करते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी यहाँ आई है। अगेन जो है यहाँ पे बहुत डार्कनेस दिख रहा है रिलेटेड टू हेल्थ, क्योंकि ये मन अच्छा तो कहते हैं, मन अच्छा तो तन अच्छा। तो वही बात है, इनके मन पे जो है इनकी जो वर्क जो है बहुत बेहतरीन तरीके से नहीं हुई रहती है, उतना टेंशन नहीं देते, या उससे रिलेटेड ये कार्य नहीं करते। ये पेंटिकल्स पे ज़्यादा बिलीव करते हैं कि अगर पैसा है, और जैसे पैसे की बात है, डॉक्टर के यहाँ जाना है तो वो 5-10 बार सोचेंगे। अगर कहीं से पैसे मिल रहे हैं तो उसके लिए वो दौड़ पड़ेंगे। ये इनका डार्क साइन है, और ये चीज़ जो है इनको इनके हेल्थ को जो है परेशान करता है, और हेल्थ को नहीं रहने, देखने में लगता है सब कुछ ठीक है, पर अंदर ही अंदर ये जो है ये खा रहा होता है। रिलेटिव्स को कहते हैं घुटना, है ना। तो ये बहुत इनबैलेंस एनर्जी है, एक्चुअली बहुत इनबैलेंसिंग है। ये अपने हेल्थ को सही ढंग से रीड नहीं करते, है ना। तो उसकी वजह से अपने पैसे को सेव करने के चक्कर में अपने हेल्थ, अपने माइंड, सबको ये सफ़र कर जाते हैं। इस प्रकार की एनर्जी यहाँ पर है। मतलब हेल्थ को उतना वैल्यू नहीं करते अपेक्षाकृत मनी के। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मनी को ये देते हैं, और पूरे डार्कनेस, पूरा डार्क पैसे होने के, बहुत सारे पैसे होने के बाद भी आसपास की एनर्जी फुल डार्क है, कहीं भी जो है डार्कनेस से भरी हुई है। इस बात को समझना चाहिए पी-लेटर वालों को, और जो है इस पर एक्शन रखना चाहिए, और भी जो एनर्जी आसपास चल रही है उसको एब्जॉर्व करके उसको वर्क में लाना चाहिए, उस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलना चाहिए। अब आते हैं कि ये वर्क प्लेस पे कैसे होते हैं। वर्क प्लेस पे इनका बिहेवियर कैसा होता है। कभी कभी बहुत साइलेंस हो जाते हैं अपने वर्क प्लेस पे, और अपने स्टडी से भी रिलेटेड ये बहुत साइलेंट हो जाते हैं, और जिस प्रकार की इनकी एनर्जी इनको लगनी चाहिए, या जिस प्रकार की एनर्जी इनके पास है उसका इस्तेमाल जो है नहीं करते, साइलेंस में चले जाते हैं। ज़्यादा किसी से उलझना नहीं, जितने में हो गया लाइक दैट। टोटलिटी, इन पर पूरा विश्वास किया जा सकता है। अपने काम के क्षेत्र में ये कम्प्लीटली 100% देते हैं, पूरा का पूरा जो है अपने वर्क को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, आधा अधूरा नहीं। कंपेयर की सिस्टम इनके अंदर बहुत है। कंपेयर करना, कंपटीशन करना, ये इनका खुद का भी स्वभाव है, और लोग भी इनसे करते हैं। इनका स्वभाव, इस प्रकार की एनर्जी उनके आसपास मूव करती रहती है, और कंपटीशन अगर किसी से लगाना हो तो पूरा एफर्ट ये लगा देते हैं। कंपटीशन किसी को अपने आगे जीतने नहीं देना चाहते। इस प्रकार की एनर्जी है, जितना ही है उन्हें मैं ही जीतूँगा लाइक दैट। दिमाग का इस्तेमाल करना, जो दिल से बिल्कुल नहीं सोचते, ये बिल्कुल दिमाग से सोचते हैं, अपने को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते। ये सबसे पहले अपना देखते हैं और माइंड का इस्तेमाल करते हैं, दिल का नहीं। कोई इनको जो है
दिल के लेवल पे जो है इमोशनल फूल नहीं बना सकते, इमोशनल फूल नहीं बनते या इमोशनली किसी से ट्रैप नहीं होते। अगेन क्लीनिंग ऑफ द पास्ट, इनके आसपास कर्म प्लेस पे भी या एजुकेशन प्लेस पे भी इनकी जो है पास्ट लाइफ की कर्मा के लोग होते हैं जो इनकी जो है कर्म को कटवाते हैं या कर्म से रिलेटेड उनको परेशानी, अच्छाई, बुराई जो भी है देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्लीजिंग ऑफ द पास्ट है, इट मीन दैट कि वहाँ पर वो क्लीन कर रहे होते हैं उनके आसपास आने वाले जो भी लोग होंगे, मेल फीमेल जो भी हो, लेकिन कोई ना कोई जो है पास्ट लाइफ पर्सन इनके आसपास रहता है, पास्ट लाइफ एनर्जी या पास्ट लाइफ कर्मा चल रहा होता है, एजुकेशन एंड करियर बोथ, जिसको ये क्लीन करते रहते हैं, इनको क्लीनिंग करते रहना पड़ता है। और एक्सपीरियंस जो है गेन करते रहते हैं, एक्सपीरियंस इनके पास है भी, उसका सही इस्तेमाल करते हैं और सही एक्सप्लोर करते हैं। गाइडेंस, ये बहुत अच्छे गाइड भी बन सकते हैं, गाइडेंस लेते भी और देते भी हैं, गाइडेंस लेने में भी ये माहिर है और देना भी चाहते हैं, दोनों की ही एनर्जी इनके पास है, लेना और देना बोथ। मैच्योरिटी, अपने कार्य के प्रति इनकी मैच्योरिटी लेवल बहुत ही स्ट्रांग है। एक बताया जाए 4 सुनेंगे और बहुत मैच्योर लेवल पे अपने सिचुएशन को ये डील करते हैं वर्क प्लेस पर, बचपना नहीं करते, अपनी बात रखते हैं। और टर्निंग इन इस ये एनर्जी बहुत बड़ी एनर्जी एक्चुअली है। ये एनर्जी इनके वर्क प्लेस पे ही इनका जो है स्पिरिचुअल जर्नी भी स्टार्ट होता है। ये स्पिरिचुअल जर्नी के लिए ये कहीं और दूर दराज नहीं जाना पड़ता है इन्हें, इनका वर्क प्लेस ही इनका जो है स्पिरिचुअल प्लेस होता है और अपने वर्क प्लेस पे ही खुश रहते हैं। इनकी खुशियाँ जो है वर्क प्लेस से ही जुड़ी हुई है, वहीं पर उनको सब कुछ मिलता है, अपने माइंड से रिलेटेड, अपने सोच से रिलेटेड, अपने भाव से रिलेटेड जो है उनको सारी चीज़ उनके अपने वर्क प्लेस पे मिलता है, इसलिए बहुत वहाँ पर खुश रहते हैं, वहाँ पर उनको खुशियाँ प्रदान होती है। तो अपने वर्क प्लेस को ये बहुत इन्जॉय करते हैं पी लेटर वाले, अपनी फैमिली और अन्य अलग प्लेस से ज़्यादा ये वर्क प्लेस को एंजॉय करते हैं। इस प्रकार की एनर्जी यूनिवर्स ने भेजा है इनके लिए। अब आते हैं कि किस प्रकार की एनर्जी आसपास मूव कर रही होती है पी लेटर वालों के। पी लेटर वालों के आसपास जो है विष्णु जी की एनर्जी मूव कर रही होती है। विष्णु जो बैलेंसिंग की बात करता है, विष्णु बैलेंस, ये एनर्जी जो है ये बैलेंस की बात करते हैं और बैलेंस ही इनकी पी लेटर वालों की भी जो जर्नी है बैलेंस ही है। तो ये एनर्जी वहाँ आसपास मूव करती रहती है, उन्हें बार बार जो बैलेंसिंग की गाइडलाइन देती रहती है, उनको टोकती रहती है, इंट्यूशंस उनको मिलते रहते हैं और इस प्रकार की एनर्जी होती है। और इसी कारण जो है इनकी जर्नी, चूँकि जो जर्नी इन लोगों के साथ होता है उस जर्नी के लिए बैलेंसिंग बहुत मायने करता है और विष्णु जी बैलेंसिंग की एनर्जी के साथ रहते हैं और उनको देते रहते हैं। अब आते हैं एंजल्स गाइडलाइन को देख लेते हैं कि एंजल्स की गाइडलाइंस क्या आए हैं रिलेटेड टू पी। तो पहले एनर्जी निकल कर आई है कम्युनिकेट क्लियरली। इनके थ्रॉट चक्र ब्लॉक होते हैं, बोलना कुछ चाहेंगे बोल कुछ और जाएंगे, ये प्रकार की एनर्जी आ रही है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि कम्युनिकेट क्लियरली। तुम्हारी सारी प्रॉब्लम जो है पी लेटर वालों की प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो थ्रॉट चक्र ही है, यानी यहाँ पर इनको बोलने की बहुत दिक्कत है। खूब सारी प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं और छोटी बात हो या बड़ी बात हो क्लियर बोलो, क्लियर बोलो। क्लियर मतलब कहने का अर्थ है कि चीख चीख के नहीं बोलना। क्लियर का अर्थ होता है कि किसी भी पॉइंट को अच्छे से रखो, उसका मीन निकल कर आए, है ना। यानी बोलना कुछ चाह रहे हैं बोल कुछ और दिए, ये यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि कहना कुछ और चाहते हो कह कुछ और देते हो, लाइक दैट। तो आपको कहा जा रहा है कम्युनिकेट क्लियरली, क्योंकि आपकी जो जर्नी है वो शिव शक्ति बैलेंसिंग जर्नी है, उसमें कम्युनिकेशन का बहुत इम्पोर्टेंट हाथ है और रिलेटेड टू आपका हेल्थ से भी जो रिलेटेड है, इन सब चीज़ों के लिए ना कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है कि जो फील कर रहे हैं या जो अपनी बात रखनी है बोलो और सुनो भी।
इसमें आपको एकदम ऊपर से बहुत तेज़ी से ये इंट्यूशंस और एनर्जी आ रही है कि आई हैव टू से टू लेटर पी कि प्लीज़ कम्युनिकेट कीजिए, प्रॉपर कम्युनिकेट कीजिए, क्लियर कम्युनिकेट कीजिए। नहीं हो रहा है तो उसको प्रैक्टिस कीजिए। किसी बात को बोलने से पहले खूब अच्छे से प्रैक्टिस करो, सुनो और फील करो कि जो मैं बोल रहा हूँ, इसको मिरर प्रैक्टिस में बोलते हैं। आप मिरर पे खड़े होकर के या फिर अपनी ही बात को रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड करके सुनो कि क्या मैं ये बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, इस बात का अर्थ यह निकला या नहीं निकला। आपकी सारी प्रॉब्लम का जड़ ही है आपका लेस कम्युनिकेशन स्किल, है ना। कम बोलेंगे और बेहतरीन बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे, है ना। सुनेंगे भी और बोलेंगे, बोलना भी और सुनना भी है। तो ये यूनिवर्स के लिए आपके लिए कह रहे हैं, कहते हैं रिमेन पॉजिटिव, सकारात्मक एनर्जी के साथ रहो, क्योंकि जो ऊर्जा चल रही है, जो आपकी रिलेशन है, उसमें सकारात्मक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें अप्स डाउन्स आएंगे, इसमें परीक्षाएं आएंगी, इसमें आपको कम्युनिकेट करना होगा, तो आपको पॉजिटिव रहना है, ये आपको कहा जा रहा है। और यस, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी जर्नी डेफिनेटली पूरा होगी। जो लेसन आप लेने के लिए यहाँ पर आए हैं रिलेटेड टू दैट, टू बैलेंसिंग ऑफ शिव शक्ति, यानी मैस्कुलिन पावर एंड फेमिनिन पावर का बैलेंसिंग आप सीखने आए हैं, उसको सीखने के लिए इस प्रोसेस से गुजरना ज़रूरी है। थ्रॉट चक्र का खुलना बहुत ज़रूरी है, तो डू प्रैक्टिस ऑन इट। और जब ऐसा आप करेंगे तो डेफिनेटली आपके जो है ना, जो आपके प्रेजेंटेशंस है वो सही निकल कर आएगा। आपके मन में क्या है कोई देखने नहीं जा रहा है ना, आप जो बोल रहे हैं, जो बिहेव कर रहे हैं, वही लोग देखेगा, उसी पर रिएक्ट करेगा, है ना। तो आप जब तक आपका बिहेवियर नहीं सही होगा, सही ढंग से बोलेंगे नहीं, तो कैसे बिलीव करेगा कि आपके अंदर क्या चल रहा है ना। यूनिवर्स तो यही बोलता है ना, तुमको आँख दिए, नाक दिए, मुंह दिए, जीभ दिए, हाथ दिए, पैर दिए, यूज़ इट ना। यू हैव टू यूज़ प्रॉपरली। इफ़ यू आर नॉट यूजिंग प्रॉपरली तो आपका जो है कार्य पूरा नहीं होगा। और जब तक आप बात क्लियर नहीं रखेंगे, आप इसी तरीके से उलझन में रहेंगे, आप अगला स्टेप नहीं बढ़ पाएंगे। स्थिति अच्छी हो या बुरी है, अपनी बात को साफ साफ रखना है। इसीलिए तो जुबान दिया, इसीलिए तो थ्रॉट दिया गया है ना। हर एक चक्रा पर काम होता है, और आपके थ्रॉट चक्रा ब्लॉक है। सारी मेहनत आपकी निचले चक्रा, ऊपरी चक्र पे आप कर रहे हो, और थ्रॉट चक्रा ब्लॉक है। तो हर चक्रास पे काम करना होता है। और यूनिवर्स देखिए लगातार वो मुझे गाइडलाइन कर रहे हैं कि आई हैव टू से दिस वन, तो गो वर्क ऑन इट, है ना। बात सुननी चाहिए, ईश्वर इस आपको संदेश दे रहे हैं, सुन करके उस पर विचार कीजिए और अपने बात को अच्छे से रखिए, है ना। मन की बात कोई अंदर घुस कर नहीं देखने गया ना। जो आप बोलेंगे, जो आप बिहेव करेंगे, उसी पे पब्लिक बिलीव करेगी। उसके बाद आता है आपको यू आर रेडी। जब आपके थ्रॉट चक्र ओपन हो जाएंगे, जब इस प्रकार से आप कम्युनिकेट करने लगेंगे, तो आप रेडी हो जाएंगे, क्योंकि जो दिख रहा है वो एक्चुअल राइट नहीं है। जैसे सोल पर्पस जिसे बोलते हैं, उस सोल पर्पस को प्राप्त करने के लिए आपके चक्रास का ओपन होना, क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो जब तक आप क्लियर नहीं होंगे, आपके सोल पर्पस आपको रिवील नहीं किया जाएगा। सोल पर्पस भी उन्हीं का रिवील होता है जिनके चक्रास क्लियर होते हैं, जो अपना कार्य सही ढंग से करता है, हर क्षेत्र, हर एक चक्रास पे जो अपना काम कर लेता है, अपने टास्क पूरा करता है, उसी का सोल पर्पस रिवील होता है। तो अपने सोल पर्पस जिस लिए आप आए हैं, उस चीज़ को जानने के लिए आपको जो है थ्रॉट चक्रा पे काम करना पड़ेगा। देखिए यूनिवर्स एकदम साफ साफ क्लियर आपको बोल रहे हैं कि जब तुम ये कर लोगे तो हाँ, तब तुम रेडी हो। किस चीज़ के लिए? अपने सोल पर्पस को जानने के लिए। नहीं तो यही तो जर्नी है ना। इसीलिए तो हम आते हैं कि हम आए, अपना काम किए, और ईश्वर का दिया हुआ जो सोल पर्पस है उसको पूरा करें, तभी तो हमारा टास्क पूरा होगा ना। अब आपको कहते हैं नो नीड टू वरी। जब आपका थ्रॉट चक्र खुल गया, आपने सब बात अपनी रख दी, और क्या कहते हैं, आपको यूनिवर्स ने देख लिया है कि हाँ, ये मेरा बच्चा जो है सब जो परीक्षाएं इसको दी गई थी, सब में ये पास कर गया, अपने अहंकार से छुटकारा पा लिया, अपनी जो उसको प्रेजेंटेशन था, जो यूनिवर्स आपको देखना चाह रहा है कि इस रूप में मैं देखूं अपने बच्चे को, उस रूप में आप उसे दिख जाएंगे।
और वो आपको अपना काम दे देगा, जो काम आप अपना ही काम नहीं ले पा रहे हैं, है ना, वो काम आपको दे देगा। कहते हैं नो नीड टू वरी, तुमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बैठ करके जो है ना, आप है इस कदर एंजाइटी में मत जाओ। एंजाइटी में जाने की तो ज़रूरत ही नहीं है। ये बैठ के सोच रहे हैं, एंजाइटी कर रहे हैं। यूनिवर्स कह रहा है कि आपको एंजाइटी में नहीं जाने की ज़रूरत है। तुमको चिंता करने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे काम फिक्स हैं, तुम्हारे काम डिवाइन है, तुम्हारे लिए जो बातें रखी गई है वो सब तय है। सिर्फ तुम तैयार नहीं हो रहे हो। जब तक तुम खुद को तैयार नहीं करोगे, उसको लेने के लिए तैयार नहीं होगे, तो कैसे देंगे बाबू? आपको नहीं देंगे ना। तो अच्छे से समझेंगे और अपनी चीज़, अपने सोल पर्पस को लेने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। जो अपना काम करने आए हो उसके लिए पहले लायक तो बन जा, है ना। और थोड़ी थोड़ी सी गलती हो रही है, थोड़ी थोड़ी सी आप अटेंशंस के लैक हो रहे हैं, अपनी एनर्जी गलत जगह आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे एंजाइटी में, अहंकार में, दैट मेंबर्स ऑफ थिंग यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर जो है नो ग्रेटिट्यूड की एनर्जी है। इन सब चीज़ों में समय ना बर्बाद करें। यूनिवर्स कह रहा है कि अपने सोल पर्पस को पहचानो, अपने आप को पहचानो और अपने चक्रास पर काम करो, है ना, क्योंकि आपका ये चक्रा ब्लॉक है। साफ साफ यूनिवर्स आपको ये संदेश दे रहे हैं कि बेटा इस पर काम करो, इस पर काम करो। और एंड ऑफ द के तुमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, ऊपर बैठा है ना, ऊपर बैठा है। चिंता मत करो, एक्शन में आओ, है ना, मेहनत करो, उस पर काम करो, ये कह रहा है यूनिवर्स। तो ये था संदेश आपके एनर्जी के लिए, और बहुत ही प्यारा संदेश और बहुत ही इंटेंस संदेश आपके लिए आया है। और इसको इस्तेमाल करें और अपनी जर्नी जो भी है उसको अच्छे से समझें, डिवाइन से कनेक्ट रहें। डिवाइन हर पल हर वक्त आपको जो है इंट्यूशंस दे रहे हैं, उनको पकड़िए। जो डिवाइन बोल रहे हैं उसको पकड़िए, है ना। सिर्फ कंप्लेंट्स मत कीजिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ना। यूनिवर्स आपको कुछ और भी संदेश दे रहा है, उस संदेश को पकड़ो, है ना। यूनिवर्स कुछ संदेश दे रहे हैं आपको, उसको पकड़िए। सिर्फ अपने डिमांड में मत रहिए। देखिए क्या बोल रहा हो परमपिता परमेश्वर, क्या आपको बोल रहा है, उसको सुनो। अपनी सुनाना बंद करो अब, है ना। अपने आप को सुनाना बंद करो, खुद को सुनो, उसकी सुनो, सुनो उसको, सुनो वो कुछ बोल रहे हैं आपके लिए, है ना। तो ये था पी लेटर वालों की रीडिंग। और बहुत सारा प्यार, बहुत सारा स्नेह, बहुत बहुत आशीर्वाद, और गॉड ब्लेस यू।